चमत्कारों के नियम। सुने उनकी जिनकी बातें कही, लिखी, बताई अद्भुत हों, चमत्कारी हों, शब्दों में ही नहीं, अर्थों में भी, स्पष्टता में भी। और फिर उनका क्या कहना, जो स्वयं देखे हों सब में उसे, जो सब में है, जिसके कारण सब हैं, प्रतिबिंब उसके। परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें। पा जाएंगे उत्तर सहज ही उन सब सवालों के जो जीवन, मृत्यु एवं उसके पार क्या होता है जानना चाहते। और भी बहुत कुछ, इतना जितना कभी कम न पड़े। पूर्ण की पूर्णता का कहानी कहते कहते दृश्यत, सुंदर और अनोखा चित्र। एक कहाँ बहुत से चित्र उन सबको एकाकार करते। आज चर्चा करूंगी परमहंस योगानंद जी के उन अनुभवों की। सुनाऊंगी वो कहानी जो परमहंस योगानंद जी ने अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कही है। वे लियो टॉल्स्टॉय की लिखी एक कहानी सुनाते हैं, आप भी सुने। एक द्वीप पर 3 बुजुर्ग विरागी रहते थे और बस एक बहुत ही सरल प्रार्थना करते थे। कहते थे, हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर दया करो। बस इतनी ही प्रार्थना। हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर दया करो। बस एक पंक्ति प्रार्थना की आजीवन। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कीर्तन नहीं। बस यही कहना, हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर दया करो। यह जानकर कि ये कैसी अजीब प्रार्थना करते हैं, एक बिशप पहुंचे उस द्वीप पे और उन्हें बहुत सी प्रक्रियाएं समझाईं, प्रार्थना पद्धतियां बताईं और अपने जहाज पर बैठकर वापस चल दिए। बीच समुद्र में अचानक देखते हैं कि एक तेज प्रकाश उनके जहाज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कुछ समझ पाते इसके पहले ही देखते हैं उस प्रकाश पुंज के अंदर वे तीनों पानी की लहरों पे दौड़ते चले आ रहे। जहाज के पास पहुंचते ही वे कातर भाव से निवेदन करने लगे, हम वे प्रार्थनाएं भूल गए हैं जो आपने हमें सिखाई थीं, कृपया फिर से हमें बता दें। हतप्रभ बिशप ने उन्हें सादर कहा, आपके लिए वही प्रार्थनाएं श्रेष्ठ हैं जो आप अब तक करते आए हैं। वे तीनों संत पानी पर कैसे चल सके? कैसे प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ? कैसे लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी ने चमत्कार किए? आइए जानते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यद्यपि असंभव शब्द धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आदमी आधुनिक विज्ञान में तेजी से प्रगति जो कर रहा है, वे स्पष्ट कहते हैं, सापेक्षता, गुरुत्वाकर्षण और द्वैत का सिद्धांत ही माया है। इसके उस पार ईश्वर है, अनंत सत्ता। विज्ञान और धर्म सत्ता के चरम लक्ष्य का अंतर संबंध। ईश्वर को जानना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक हर दूर है इस माइक दुनिया में। भौतिक विज्ञान प्रगति कर सकता है, खोज कर सकता है, केवल माया के भीतर रहकर ही। इसके बाहर जाना भौतिक विज्ञान के बस में नहीं। माया की परतों के बीच ही खोज चल रही है, चलती रहेगी, क्योंकि माया का असीमित विस्तार है। इन परतों में भटकाव उस तक नहीं ले जा सकेगा जो नियमों का निर्धारण करता है और एकमात्र करता है, एकमात्र नियंता है। अद्भुत सृष्टा, अद्भुत है वो। उतार चढ़ाव, दिन रात, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु को देखते बूझते कुछ हजार जन्म हो जाते हैं। तब व्यक्ति उस दिशा की ओर बढ़ने को प्रवृत्त होता है
जहाँ माया के उस पार देखने, जानने, रहने की इच्छा होती है। माया को कभी भी तर्कों से जीता नहीं जा सकता, किंतु माया के पार जाने के लिए निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति चाहिए। सभी कालों में जो भी उच्च भाव प्राप्त सिद्ध संत महापुरुष अवतार हुए, वे निर्विकल्प समाधि के उस पार जाकर जानकर ही सब कुछ बता सके, कह सके। भ्रू मध्य में स्थित दैवी चक्षु के माध्यम से ही योगी स्वयं की सत्ता को ईश्वरीय सत्ता में विलीन करता है और सुनता है वो स्वर्गीय ध्वनि जो बहुत से जल प्रवाहों का सम्मिलन रहती है, प्रकाश की तरंगें, जो ईश्वरीय सत्ता की एकमात्र वास्तविकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुनिया की लाखों अबूझ पहेलियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाश है। प्रकाश जो समय और स्थान से नहीं बंधा है। समय और स्थान का अस्तित्व मात्र प्रकाश पर निर्भर है। प्रकाश की गति अपरिवर्तनीय है। प्रकाश का विस्तार अनंत है और इसे आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई तर्क करते हैं कि प्रकाश के लिए 2 ग्रहों के बीच में माध्यम ईथर होता है, जबकि कोई कहते हैं प्रकाश की गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो भी हो, दोनों परिस्थिति में प्रकाश ही है जो अपनी छाया बना रहा है, और जो नहीं है वो दृश्य जैसा अनुभूत हो रहा है, और जो वास्तव में है, दिखना चाहिए, स्व का ज्ञान, वो माया में लिप्त है। आइंस्टाइन ने जो E=mc² का फॉर्मूला दिया है वो अद्भुत है। भौतिक विज्ञान के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी। भौतिक विज्ञान जो माया की परिधि में लागू है, इसमें ऊर्जा या शक्ति का अर्थ है वस्तु के द्रव्यमान एवं प्रकाश की गति के स्क्वायर के गुणनफल का होना, जबकि माया से परे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए वहाँ जहाँ ऊर्जा अनंत है, शक्ति अनंत है, द्रव्यमान का अनंत हो जाना ही अपरिमित शक्ति से साक्षात्कार करा देता है। अतः स्पष्ट है, सर्वभूतों, सभी वस्तुओं, सभी जीवों एवं अजीवों में स्वयं को एक रूप देखना द्रव्यमान को अनंत कर देगा एवं परिणाम स्वरूप सहज ही असीमित शक्ति से साक्षात्कार करा देगा। ईश्वर की अनुभूति जो अव्यक्त है। जिसने भी अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से एकाकार कर लिया है, उसके लिए समय और स्थान का कोई महत्व नहीं, समय एवं स्थान की कोई सत्ता नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं। स्वयं के अस्तित्व को भुलाते उस एक सत्ता में विलीन करते ही हम स्थान के 3 आयामों एवं समय के 4थे आयाम से मुक्त हो जाते हैं। शेष रहता है प्रकाश, जो ईश्वर का ही स्वरूप है। सिनेमा घर में पर्दे पर गिरती सफ़ेद रोशनी पर्दे पर पहुंचते ही बहुत से रंगीन चलते, दौड़ते, भागते, कहते, सुनते, जागते, सोते, नाचते चित्रों में बदल जाती है। ऐसा ही जीवन है, भूला हुआ, भुलाया हुआ। सफ़ेद रोशनी नहीं दिखती। हम इन चित्रों को बस देखते हैं और इन चित्रों में ही रहते हैं। 1 जन्म, 2 जन्म, कई जन्म, 1000 जन्म, बंधे हुए, माया का बंधन, माया की माया, माया अबूझ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अपने अनुभवों, अपनी साधनाओं, अपने ध्यान चित्रों, अपनी अनुभूतियों से जान गया हूं कि नाटक के अंदर नाटक चल रहा है। सब कुछ आभासी। इस नाटक के परे ही हम हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने घर पर, देखता हूं अचानक छत में कुछ चमकीले प्रकाश बिंदु दिख रहे हैं।
बहुत तेज प्रकाश पुंज, और ये बढ़ते गए। प्रकाश की पूरी चादर सी बन गई, खूब चमकदार। अचानक देखता हूं मेरा शरीर बदल गया है। एक नक्षत्रीय ज्योतिपूर्ण बन गया हूं मैं। तैर रहा हूं हवा में। दीवारें और जमीन जैसी थी वैसी ही हैं, बस छत नहीं दिखाई दे रही। प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है सब दूर ऊपर। और फिर उस प्रकाश में से कोई बोल उठा, तुम और कुछ नहीं, बस प्रकाश हो। मैंने अपने हाथ पैर देखे, उन्हें हिलाया डुलाया, किंतु उनका कोई वजन ना पाया। मैं अति उल्लसित हो उठा, सोचते जानते क्या अद्भुत अनुभव है। यह प्रकाश ही है जो हमारे आसपास का दुनिया का चित्र बना रहा। ये चित्र आभासी है। हम तो उस प्रकाश के दृश्य बिंब और प्रतिबिंब हैं जो ईश्वरीय ज्योति प्रकाश से निस्सृत है। आत्मानंद प्रदाता, ईश्वरीय साक्षात्कार कराता, बता देता धीरे से, जोर से, स्पष्टता से, हम कोई नहीं, सब वही है जिसका प्रकाश यहाँ एक आभासी दुनिया को बना रहा। और यह आभास क्या है, कैसा है, जानते ही हम जान जाते हैं सदैव के लिए। सदैव जो है उसका ज्ञान, आभासी के परे का भास, दर्शन, स्व का ईश्वरीय सत्ता में अशर्त सम्मिलन। यही ईश्वर है, माया से अलिप्त, ज्योति की ज्योति। हम पढ़ते रहें, जानते रहें, सुनते रहें, ताकि जान सकें परमहंस योगानंद की दिव्य प्राप्तियों का प्रकाश एवं उनका सरल, सहज और सुंदर मार्गदर्शन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद।